Hello बच्चों, let's read this question. So this question says from impaired circuital law for a long straight wire of circular cross section carrying a steady current, the variation of the magnetic field in the inside and outside region of the wire is okay. inside and outside region पर क्या आपको बताना है, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पर बताना है ओके। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन बताना है, क्या बताना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन बिकॉज ऑफ ए करंट कैरिंग वायर ओके। तो लिख सकते हैं आपका, देखिए क्या लिख सकते हैं आपका, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन लिख लिया ओके। क्या लिख लिया इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ओके। लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण क्या बताना आपको, मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पर आपको वेरिएशन बताना ओके। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आपके पास क्या कोई स्ट्रेट वायर है, मान लीजिए ये दिस इज ए स्ट्रेट वायर ओके। ये स्ट्रेट वायर का क्रॉस सेक्शन ओके, ये आपकी लॉन्ग थिन वायर है, लेकिन फिगर अच्छा बन जाए इसलिए मैंने इसको क्या बना रखा है, थोड़ा सा इसको मैंने इस तरीके से बना दिया ओके। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको इसकी फिगर, इसकी ज्योमेट्री ओके। ये आपके पास क्या लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ओके। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, कैरिंग स्टडी करंट आई क्या कर रही है, आपकी कैरी कर रही है। द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द इनसाइड एंड आउटसाइड रीजन ऑफ द वायर बताना ओके। तो पहले देखिए बच्चों, हम क्या कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पर कैलकुलेट कर लेते हैं ओके। ये मान लीजिए इसके रेडियस आपकी कैपिटल इसके रेडियस आप कैपिटल आर मान लेते हैं ओके। कैपिटल इसकी रेडियस है ओके। और किसी एक साइड पॉइंट पर मान लीजिए आपका आर आर एक वेक्टर है ओके। तो इस पॉइंट पर मुझे क्या बताना है, यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे क्रॉस सेक्शन ले लूंगा मैं ओके। और एम्पेयर सर्किटल लॉ का क्या करूंगा, यूज करूंगा ओके। ऐसे मैंने देखिए क्या ले लिया, आपका क्रॉस सेक्शन ले लिया, मैं इनसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, ये की कंडीशन आपकी फॉर आर विच इज लेसर देन कैपिटल आर। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी इनसाइड पॉइंट पर फाइंड आउट कर रहा हूँ ओके। मैं कौन सी लॉ यूज करूंगा यहाँ पर, एम्पेयर सर्किटल लॉ। क्या बोलती है, सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका किसके इक्वल होता है, जी नॉट टाइम्स आई के इक्वल होता है। आई क्या होती है, टोटल करंट इनक्रीज ओके। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए बी डॉट डीएल ओके। बी डॉट डीएल को हम सिंपली देखिए क्या लिख सकते हैं, बी क्या होता है, देखिए बी और डीएल की डायरेक्शन आपकी सेम रहेगी। तो बी डीएल क्या हो जाएगा आपका, बी डॉट डीएल को हम सिंपली बी डीएल लिख लेंगे ओके। और बी को आप बाहर कर लीजिए क्योंकि बी आपका यूनिफॉर्म है। डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगा। अंदर वाले की बात करें, स्मॉल आर की ओके, इजिकल टू डी नॉट टाइम्स आई। आई क्या होता है, देखिए आपका करंट इनक्लोज। और देखिए हम आई को ऐसे डिफाइन करते हैं, आई इज डिफाइन एज ए जे वेक्टर डॉट एन डी एस, ऐसे डिफाइन करते हैं ओके। ये आपका आई वेक्टर होता है, जे क्या होता है आपका करंट डेंसिटी ओके। इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं ओके। तो देखिए जे क्या होता है आपका, टोटल करंट डिवाइडेड बाय जितनी एरिया में बह रही है ओके। कितने एरिया में बह रही है, टोटल क्रॉस सेक्शन में बह रही है, तो हम लिख सकते हैं जे बाई पाई आर स्क्वायर ओके। ये लिख सकते हैं ऑलराइट। तो देखिए जे की वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए, आई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इनटू आपका डीएस। डीएस यानी कि इस क्रॉस सेक्शन का, जो आपने एज्यूम किया इस क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना होगा आपका, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा ऑलराइट। ये बता सकते हैं यहाँ से। तो देखिए बच्चे, यहाँ से बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू देखिए आपके यहाँ से पाई से आपका, देखिए ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा, और बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी नी नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू, ये आपका यहाँ से इतना वेरिएशन हो जाएगा ओके। तो यहाँ से देखिए बच्चों क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि देखिए आपका ये कैपिटल आर कांस्टेंट है। ये एक आर से आपका एक आर कट जाएगा यहाँ पे, देखिए एक आर से एक आर कट जाएगा, ये लीनियर डिपेंडेंसी रहती है ओके। तो ये देखिए कितना हो गया आपका, स्मॉल आर हो जाएगा, सिर्फ कितना बच जाएगा आपके यहाँ पर, सिर्फ आपके यहाँ पर से स्मॉल आर बच जाएगा ओके। एक आर से आपका एक आर कैंसिल हो गया, डी नॉट आई एक आर रहेगा, ठीक हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इतना एक्सप्रेशन आ जाएगा ओके। बच्चों हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, देखिए 2 पाई आर स्क्वायर ये आपका कांस्टेंट है, कैपिटल आर रेडियस है, ये तो कांस्टेंट रहेगी। डी नॉट आई ये भी कांस्टेंट है, तो हम बता सकते हैं जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे वेरी कर रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल आर ओके। स्मॉल आर के क्या आपके यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओके। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ओके। एक्सिस पर जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा, एक्सिस पर मैक्सिमम होगा। सेकंड रीजन क्या होगा आपका, फॉर आर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल, मैंने इसके आउटसाइड किसी पॉइंट पर ले लिया ओके। ये आउटसाइड पॉइंट को मैंने सेकंड रीजन बोल दिया ओके। इसके यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आपकी स्मॉल आर के इक्वल है ओके। तो देखिए बच्चों, इस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन एम्पेयर सर्किट लॉ लगा लीजिए, क्या होता है आपका बी डॉट डीएल किसके इक्वल होता है, नी नॉट टाइम्स आई के इक्वल होता है ओके। तो यहाँ से हम देखिए बी डॉट डीएल अगेन करेंगे, बी और डीएल की डायरेक्शन सेम है तो बी डॉट डीएल क्या होगा, बी डॉट डीएल को सिंपली बी डीएल लिख लेंगे। बी आपका यूनिफॉर्म है तो हम बी को आउटसाइड ले लेंगे। डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना क्या, 2 पाई आर के इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू नी नॉट टाइम्स आई। आई क्या है, देखिए टोटल करंट है, देखिए इस बार टोटल करंट आपका आई ही रहेगा, क्या रहेगा आपका टोटल करंट इस बार आपका आई ही रहेगा ओके। तो इसको आप सिंपली यहाँ पर से आई लिख लीजिए। तो बी कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर ओके। तो यहाँ से हम बता सकते हैं जो आपका जो बी का वेरिएशन है वो क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ओके। ये है आपका ठीक है। यहाँ पर आई क्यों लिया, देखिए मैंने, देखिए ये पूरी जो आपका एम्पेरियन लूप है इसने टोटल कितनी करंट एनक्लोज की, भाई जितनी इसमें बह रही है क्रॉस सेक्शन में इसके, टोटल करंट पूरी ही एनक्लोज कर ली होगी। तो टोटल करंट कितनी आएगी, आई के ही इक्वल आएगी ओके।
तो हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपका सॉल्व करके बता सकते हैं। ओके, ये आपका स्मॉल आई के इक्वल है। ओके, हमने क्वेश्चन में वेरिएबल स्मॉल आई लिया है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका स्मॉल आई होगा। ओके, तो हम इसको देखिए यहाँ पर से इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आपका सॉल्व करके बता सकते हैं। ऑलराइट, सो ये देखिए आपके बता सकते हैं, आपके इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट बता दिया। आप ऑप्शंस में लिखते हैं, देखिए फर्स्ट में लिखा है, देखिए ए लीनियरली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अप टू linearly decreasing function of distance up to the boundary of the wire and then a linearly increasing one from the outside the region। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इसका देखिए अगर मैं ग्राफ भी प्लॉट कर लूं तो इसका ग्राफ का नेचर आपका इस तरीके से होगा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज आर। ओके, फॉर आर लेसर देन कैपिटल आर, देखिए यहाँ पर क्या आपका फॉर आर लेसर देन कैपिटल आर क्या आपका इंक्रीज कर रहा है, बी के कर रहा है आपका आर के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन का वेरिएशन है, लीनियर वेरिएशन है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और इस तरीके से करेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला वेरिएशन है इसके बाद। ओके, तो इस तरीके से इसका ग्राफ होगा। ओके, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड में लिखा है यूनिफॉर्म एंड रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये भी रॉन्ग है। ओके, कांस्टेंट तो है नहीं। ओके, थर्ड पे देखिए क्या बोला है, ए लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अप टू बाउंड्री ऑफ द वायर, बाउंड्री तक इंक्रीज करेगा एंड डिक्रीजिंग आउटसाइड रीजन, तो ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। ओके, फोर्थ पे क्या लिखा है, लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर। ओके, आर तक आपका लिखा रहा है लीनियरली इंक्रीज आर अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर एंड 1/r डिपेंडेंस फॉर आउटसाइड द वायर। ओके, लीन इस थर्ड में क्या लिखा है फिर, ए लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर। ओके, ये क्या करेगा, आपका लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, इंक्रीजिंग है। ओके, अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर एंड देन डिक्रीजिंग आउटसाइड रीजन। ओके, तो ये ऑप्शन देखिए आपका सही है, देन डिक्रीजिंग आउटसाइड रीजन, इसके बाद क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा। ओके, फोर्थ में लिखा है ए लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर, of distance r, a linearly increasing function of distance r up to the boundary of the wire and 1/r dependence for the outside region। तो देखिए बच्चों, इसका थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है और फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। ओके, इसके दोनों ही ऑप्शंस के यहाँ पे करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में देखिए आपको डिपेंडेंसी बता दी कि आर के प्रोपोर्शनल है, और और बाहर क्या है, आउटसाइड रीजन पे आपके 1/r के प्रोपोर्शनल है। तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन थ्री तो करेक्ट है ही, ऑप्शन फोर भी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर से आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो हम क्या बता सकते हैं यहाँ से, जो आपका ऑप्शन थ्री है एंड ऑप्शन फोर बोथ आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन थ्री एंड फोर बोथ आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So this will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.